आज आप देख सकते हैं कि आज हम सेक्टर के गेट तक पहुंच चुके हैं। एक दिन कहा था, जिस दिन हम सीएम साहब हाउस का घेराव किया था, हमने तब भी कहा था हम जिस दिन जब चाहें तब हम असेंबली के अंदर घुस सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई डर लगता है असेंबली में आने का, लेकिन हम लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना नहीं चाहते। हम कभी भी वायलेशन के रास्ते पे नहीं जाना चाहते। उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि आग से ना खेलें। ये दिन ब दिन आग भड़कती जा रही है। आज नौशहरा सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो डिप्टी सीएम साहब की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां पे भी एक जबरदस्त प्रदर्शन हमारा हो रहा है। और अभी डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये हमने आज नहीं बुलाया है। और अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ अगर ये सरकार ने मजबूर किया तो अगली बार उनको भी बुलाएंगे और फिर अंदर सेक्टर के अंदर जाएंगे। इसलिए हम आज भी सरकार से ये कहना चाहते हैं, सीधे तरीके से डेली वेजर की मांगों को पूरा कर दो, वरना आने वाला समय जो है वो ना जम्मू के हित में होगा, ना जम्मू कश्मीर की सरकार के हित में होगा, और ना ही इन मंत्रियों संतरियों के हित में। इनको करनी पड़ेगी। अभी कल बहुत दूर है और आज हमने नाका लगा दिया, आना तो इसी रास्ते से है। लगातार 2 बार कार्यक्रम करने के उपरांत लाठीचार्ज होने के बाद कहीं ना कहीं हमारे साथियों को दूर सेक्रेटरीट से दूर कहीं रोक दिया जाता था। महाराज, मेरे साथियों का जोश हाई पर था, इसीलिए साथियों का प्रण था कि हम सेक्रेटरीट के गेट तक टच करेंगे, जो अंदर बैठी सरकार है उसके कान और आंखें खोलेंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 2 ट्रुप तैयार किए थे। एक बाया इस साइड से, एक बाया हॉस्पिटल की ओर से गया था, जिसका मैं खुद ही लीड कर रहा था। तो इधर पहुंचने के बाद चौंके हाय हाय मुर्दाबाद के नारे लगे। प्रशासन को, सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने भरपूर प्रयास किया। उधर कहीं ना कहीं पुलिस ने हमें डिटेन किया, तो 2-3 साथी मेरे अंदर सिटी थाने में रखा। उसके बाद 3-4 घंटे उधर रुकने के बाद कहीं ना कहीं इन्होंने मुचलका वगैरह छोटी मोटी कार्रवाई करने के बाद हमें छोड़ा। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन, सत्ता में बैठे लोग जितने भी हैं, उनसे ये सीधी स्पष्ट बात कहता हूँ, जब तक विधानसभा के अंदर आप लोग बैठे रहोगे, ये डेली बेजर यूं ही सड़कों पे रहेगा। साफ और स्पष्ट मैसेज ये है, अगर आप लोग 6 महीने का टाइम मांगते हो तो हमने पहले भी कहा, लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पर हमें मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए और उसके साथ जो हमारा 70 महीने का पेंडिंग है वो दिया जाए। इसके साथ अगले दिन ही शायद आपने डिप्टी सीएम का बयान सुना होगा कि ये 5 जो लीडर हैं बीजेपी के स्पॉन्सर लीडर है। तो मेरा उस पर ये कहना है, हम 5 लीडर अगर बीजेपी के स्पॉन्सर हैं तो हमें 5 को रहने दो, बाकी सबको रेगुलर पार्टी दे दो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम जिस विधानसभा से आप जीते हो नौशहरा से, उन डेली वेजरों को आप परमानेंट कर दो, बाकी को सबको रहने दो। पर फिर भी अगर प्रशासन ऐसे ही अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो ये फ्रंट कभी किसी भी सरकार को स्पेयर नहीं करेगा। उसके लिए पुलिस प्रशासन को आगे करना, जहाँ फोर्स की डिप्लॉयमेंट करना, कहीं ना कहीं डेली बेजर की आवाज को दबाने की साजिश कोशिश हो रही है, वो दबेगी नहीं। डेली बेजर और आगे बढ़ के आगे जैसे 7 तारीख से फिर विधानसभा शुरू हो जाएगा तो डेली बेजर एक बार फिर यूं ही सड़कों पे अपना जन सलाह लेके फिर आ जाएगा। 72 घंटों के बाद भी आपने स्ट्राइक को आगे बढ़ा दिया, यानी कि आज चौथा दिन है। क्या लग रहा है कंटिन्यूसली चलती रहेगी? पानी बंद हो रहा है, मैक्सिमम इलाके जो है आउटसाइडर उनका पानी बंद हो चुका है, लोग हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं। क्या लग रहा है आम पब्लिक तो परेशान हो रही है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता? फिलहाल तो हमारी कोई ऐसी सोच थी नहीं कि आम जनता को परेशान किया जाए। उससे पहले 10 दिन प्रोटेस्ट करने से पहले हमने अपने चीफ इंजीनियर साहब को और जल शक्ति मंत्री से मिले थे, उनको नोटिस दिया था अगर 10 दिन के अंदर ये छोटी सी 2 डिमांडें पूरी नहीं होती तो कॉल शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने हमारी बात मानी नहीं, इसीलिए हमने 72 घंटे की कॉल दी थी। वो पूरी होने के बाद 72 घंटे और आगे बढ़ाई गई। अगर जरूरत पड़ी, प्रशासन अभी नहीं जागा तो 72 घंटे और भी आगे बढ़ेगी। डिप्टी सीएम के इलाके में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने ये कहा कि आप विश्वास रखिए, आपका काम होगा जो अभी कमेटी बनाई गई है। क्या लग रहा है प्रदर्शन के बाद तब होश आ रही है उनको? बिल्कुल, ये विपक्ष और पक्ष में बैठने वाले सत्ताधारी जो नेता हैं, इनको लाठी चार्ज के बाद इनकी आंखें खुली हैं कि इनके हक में कोई बयान देना चाहिए। फिर भी बात वही, अगर 6 महीने वेट करने के लिए बोलते हैं, हमने छोटी सी 2 डिमांडें रखी है कि लेह लद्दाख ड्यूटी की तर्ज पे हमें जो मिनिमम वेज एक्ट बनता है वो दिया जाए। एक हमारा 70 महीने का पेंडिंग दिया जाए, उसके बाद हम सरकार के पक्ष में खड़े होने के लिए तैयार हैं। 6 महीने के बजाय 6.5 महीने का टाइम देने के लिए भी तैयार है, मगर बिना कुछ दिए टोटल हमसे टाइम मांगना
अब वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेरा हर डेली वेजर हर 30-31 को लगभग 15 से 20 ये आधार कार्ड दिखा के घर भेज दिए जाते हैं। अगर इन 6 महीनों के अंदर अंदर किसी की कोई डेथ हो जाती है तो उसका घर परिवार का कौन जिम्मा लेगा? अगर ये सरकार कहती है कि 6 महीने के अंदर अगर कोई रिटायर होता है या डेथ होती है तो हम 15 लाख रुपए उसके घर परिवार को देंगे, हम तब भी कहीं ना कहीं बात सहमत मानने के लिए कोशिश करेंगे। मगर बिना कुछ दिए सिर्फ कोरे आश्वासन पे तो किसी भी राजनीतिक पार्टी पे हम डेली वेजर को विश्वास नहीं रहा, चाहे बीजेपी हो, एनसी हो, कांग्रेस हो, पैंथर हो, कोई भी हो, हमारा विश्वास सबसे उठ गया। अब जिसको हम विश्वास बनाने की जरूरत है उसको पहले कुछ ना कुछ हमारे लिए करना पड़ेगा।